अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहल छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी केरल के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के, जे एक सेमिनार में भाग लेबाक लेल दरभंगा पहुंचलनि। केरल के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दरभंगा पहुंचला। एतऽ आर्ट एंड गैलरी में भारतीय संस्कृति एवं सार्वभौमिक महत्व विषय पर एक दिवसीय सेमिनार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ओ शिरकत कयलनि। ओ कहलनि जे मिथिला के एहि धरती पर पहुँच कऽ हम बहुत खुश छी और एतऽ के लोग के ओ काफी तारीफ कयलनि। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी से लऽ कऽ उर्दू भाषा में ओ अपन संबोधन देलनि। उनक भाषण से लोग काफी प्रभावित भेला। हम लोग बड़ी ही प्रसन्नता के साथ जो है उपयोग करते हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम लगाते हैं। दुनिया भर में आई, हमारे देश में भी हुई महामारी के कारण बहुत सारा नुकसान हो गया। बुजुर्ग जो थे वो बताते थे कि लगभग 100 साल के बाद इस तरह की महामारी हमारे जो है पृथ्वी पे आई। सब लोगों ने बड़ी दुखी थे कि इस तरह की समस्या होने के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं, घर में बंद करके रह गए थे। उस दौर में भी जो भारत विश्व गुरु है, कोई बोले ना था। भाई श्री बाबुल कुमार झा जी, श्रद्धेय श्री विश्वनाथ दास जी, श्री मेहमानी करने में सबसे आगे मिथिला आगे रहा। अभी रामलला का जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा सनेश और भार हमारे मिथिलांचल से ही गया है अयोध्या में। अंतिम में अयोध्यावासी कहने लगे जो अब जो है बिहार से आप लोग भार ये सब देना बंद कर दीजिए, यहाँ अयोध्या में रखने के लिए जगह नहीं है। हम लोग से पहले राजा जनक जी के टाइम में इतना सामान गया था, जो आज जो है मानिक पर्वत का नाम आप लोग सुने होइएगा, तो वो मिथिला से ही जो सामान गया उससे एक पर्वत ही अयोध्या में खड़ा हो गया। तो मैं पुनः माननीय राज्यपाल महोदय को मिथिला की ओर से, पूरे साधु समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम। कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने, बल्कि माफ़ी भी मांगूंगा कि उन्होंने इससे पहले भी एक बार 2 बार कहा मुझसे, उस समय हम समय नहीं निकाल पाए। लेकिन इस ऐतिहासिक नगरी, और शायद अच्छा ही हुआ कि तब नहीं आए, आज ज़्यादा बेहतर मौका है। जो पूरे राष्ट्र में एक माहौल है उत्सव का, खुशी का। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो अयोध्या की कल्पना मिथिला के बगैर नहीं की जा सकती। इसलिए अच्छा ही हुआ कि पहले नहीं आए, अब आए हैं। और आपने बताया, हमारे संचालक महोदय, क्या शुभ नाम, बात ये है कि इसकी निरंतरता बनी हुई, वो आदर्श, वो मूल्य जो आज से हजारों साल पहले भारतीयों के मानस को प्रेरित करते थे, आज भी वो जिंदा हैं और उसी तरह हमारे मानस को प्रेरित करते हैं। अपनी बात कहने का भारतीय संस्कृति पे अवसर मिले, बाबुल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में हमारे जितनी ही प्राचीन या हमसे पहले भी संस्कृतियां रही हैं, उन्हें हम जानते भी हैं। जैसे
मानिए यूनान की संस्कृति है, बेबीलोनियन है, मिस्र की संस्कृति है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार आज का यूनान, आज का मिस्र, आज का वो क्षेत्र जहां सुमेरियन और बेबीलोनियन सभ्यता थी, उस प्राचीन सभ्यता से उनका संबंध कट गया। अपना उद्बोधन, अपना वाचन देने की कृपा करें आदरणीय राज्यपाल महोदय। एक बार मैं फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि करतल तालियों के साथ अपने महामहिम का स्वागत और अभिनंदन करें। स्वीकार नहीं हुआ। हर जगह लोग स्वयं को बचने के लिए कि बीमारी ना आए कोविड, तो इसलिए लोगों ने नमस्ते को स्वीकार किया। आज इस दौर में लोगों ने नमस्ते को स्वीकार किया। आने वाले कल हमारे जो देश का जो सांस्कृतिक विरासत है, जिस चीज़ के लिए वर्षों से हम लोग जो है अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसकी चर्चा दुनिया भर में तो करते हैं, देश में भी करते हैं। कुछ चीज़ ऐसी छोटी छोटी विषय हो जाती है जिसको कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। तो उसकी पूजा घर में करते हैं। गाय के गोबर से इतनी शुद्धता होती है, वो आजकल बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो महसूस करते हैं। तो उसका एक खुद जो एक मन में एक ऐसा खुशी प्रफुल्लित हो जाती है कि उसकी जो है अपने आप में हम लोग गौरव उस विषय। राज्यपाल जी महोदय का बहुत बहुत स्वागत है। मिथिला के तमाम संतों महंत की ओर से सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। जो विद्वान महिला हो पुरुष हो, अर्जित किए हुए ज्ञान को अपने अंदर कैद करके रखे और दूसरों के साथ उसका साझा न करे, वो मां सरस्वती का उपासक नहीं, मां सरस्वती का खलनायक। आप आदर्श को दूसरों को पैदा करेंगे। दूसरे का मतलब जिसके लिए मेरे दिल में अपनापन ना हो, वो दूसरा आप वो पैदा करेंगे। भारतीय संस्कृति काहे से परिभाषित हुई? चारों महावाक्यों को देखिए। उनका भारतीय संस्कृति परिभाषित ना आपका रंग क्या है, ना इससे होगी, ना भाषा से होगी, ना आपकी उपासना के तरीके से होगी। भारतीय संस्कृति परिभाषित होगी आत्मा से, और वो आत्मा हर किसी के अंदर है। वो आत्मा जो आज की जिन्हें नेशनल बाउंड्रीज कहते हैं, देशों की सीमाएं, वो उससे भी आगे जाती है। वो और सिर्फ उससे आगे, बल्कि एक मिसाल देकर आपसे कहता हूं। 1950 में संविधान बनने के बाद हमारा पहला इलेक्शन हुआ 1952 में। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, हर किसी को वोटिंग का अधिकार, महिला पुरुष। हमारे साक्षरता की दर 1947, वो देश जो ज्ञान का केंद्र था, उसमें 1947 में साक्षरता की दर 15% से कम थी। लेकिन महिला पुरुष सबको वोटिंग का अधिकार होगा, हर किसी को होगा। हमसे पुराने लोकतंत्र हैं, बहुत पुराने। मैंने इतना तो बताया कि बहुत खुशी है यहाँ आने में, और ये बिल्कुल सही वक्त है यहाँ आने का। और ये एक तरह से जिस रास्ते पे आज भारत अग्रसर है, तो मिथिला तो उसकी का एक बहुत ही सशक्त पहचान है, ज्ञान मार्ग। सभी लोग अल्पाहार लेकर ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ज्ञान के ही माध्यम से ही दूसरी भी सारी समृद्धि आ सकती है, और वो यहाँ से वो सबक। और उसके अलावा भी, जैसे अभी इतनी देर मैंने कहा है कि जहाँ
उस समृद्धि के लिए, उस ज्ञान के लिए हमें जिस तरह का वातावरण चाहिए, महाराज कह रहे थे वो भावना प्यार मोहब्बत की, उसका संदेश। महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एहन शख्सियत छथि जिनका एक मतलब एहि रूप में कहल जा सके थे जो हर विषय के ज्ञाता छथि, चाहे बात अहाँ हिंदी में करूँ, संस्कृत में करूँ, अरबी में करूँ, फारसी में करूँ, उर्दू में करूँ, हर वो रास्ता पर वहाँ के अपन विद्वता के परिचय देते मिलता। हाँ, राजनीतिक स्तर पर टीका टिप्पणी अलग बात है, लेकिन यदि विद्वता के बात कल जाए तो भारत के विद्वान सभक जे गिनती है में महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के भी स्थान शीर्ष पर ही मिलत। दरभंगा में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के बैठक आयोजित भेल। भाजपा विधि प्रकोष्ठ दरभंगा के बैठक दरभंगा बार एसोसिएशन के नव लाइब्रेरी भवन में भेल। एमे भाजपा विधि प्रकोष्ठ से संबद्ध अधिवक्ता के द्वारा मनोनीत जिला संयोजक अधिवक्ता विष्णुकांत चौधरी और सुमन जी के हार्दिक बधाई और शुभकामना देल गेल। नव मनोनीत संयोजक विष्णुकांत चौधरी सांगठनिक विस्तार के संबंध में अधिवक्ता बंधु से विस्तृत चर्चा कलन। अपन अध्यक्षीय भाषण में वो अधिवक्ता सबके समस्या के निदान हेतु भरोसा दिलेलन। भाजपा विधि प्रकोष्ठ दरभंगा के पूर्व जिला संयोजक अधिवक्ता अमरनाथ झा विष्णुकांत चौधरी और सुमन जी के जिला संयोजक बनाए जाए पर हर्ष प्रकट कलन और प्रदेश एवं जिला नेतृत्व के साधुवाद दिलन। इस बैठक में अधिवक्ता संजय झा, राजीव कुमार, प्रदीप सांडिल, मनीष कुमार सिन्हा, पूर्व उप संयोजक आशुतोष कुमार, रमेश पासवान, भाजपा युवा मोर्चा के जिला प्रवक्ता अधिवक्ता जितेंद्र कुमार मिश्र, राखी कुमारी समेत कई अधिवक्ता भाग लेलन। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश और जिला कमेटी ने मुझे विधि प्रकोष्ठ का संयोजक मनोनीत किया है। इसके लिए सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। आज हम लोग का यह जिला का प्रथम बैठक था जिसमें हम बहुत अधिवक्तागण उपस्थित हुए हैं और संगठन के विस्तार पर चर्चा किए हैं और हम बहुत जल्द ही नए कमेटी का गठित करेंगे जिस पर विचार विमर्श किया गया है और आगामी 25 फरवरी को प्रदेश कमेटी के नेतृत्व में हम लोग का वहाँ बैठक है पटना में, जिसके संबंध में हम लोग विचार विमर्श किए हैं। पार्टी हमको जो दायित्व दिया है उसका निर्वहन हम करेंगे। हम चाहेंगे अधिवक्ताओं को अपने संगठन में और से अधिक जोड़ें, उनका जो समस्या होगा उसे दूर करेंगे। वर्तमान भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संयोजक श्री विष्णुकांत जी, सुमन जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वो अधिवक्ता के कल्याण के साथ साथ भाजपा के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हर हमेशा कार्य करेंगे और हम लोग उनके सहयोग में हर हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। बस इसी के साथ मैं कुछ भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संयोजक विष्णुकांत चौधरी और सुमन जी नए संयोजक के पद पर मनोनीत किया गया है। इसमें हम लोग आज धन्यवाद ज्ञापन के साथ साथ संगठन विस्तार पर विशेष रूप से चर्चा किए और 25 तारीख को राज्य स्तरीय भाजपा विधि प्रकोष्ठ की बैठक है। उसमें किसको किसको कहाँ जाना है, पटना जाना है, उसी पर भी विशेष चर्चा हुई है और बहुत बहुत धन्यवाद। के शुभ अवसर पर भाजपा विधि प्रकोष्ठ की दरभंगा की ओर से बैठक आहूत की गई, जिसमें नव मनोनीत हमारे मित्र विष्णुकांत चौधरी उर्फ सुमन जी को जिला संयोजक बनाए जाने पर बधाई एवं शुभकामना हम लोगों ने दिया है और आज हम लोगों ने सांगठनिक विस्तार पर विस्तृत चर्चा की और 25 तारीख को प्रदेश स्तर का जो कार्यक्रम आयोजित है पटना में, उसको लेकर हम लोगों ने आज उस पर भी चर्चा किया और कौन कौन पदाधिकारी भाग लेंगे उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। आज बैठक में अमरनाथ बाबू भी उपस्थित रहे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वो
उनको जाना पड़ गया। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि नवमनोनीत जिला संयोजक भाई विष्णुकांत चौधरी उर्फ सुमन जी सांगठनिक विस्तार के साथ साथ अधिवक्ताओं के हित में कार्य करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और भरोसा है। इस मंच पर आसीन हमारे विद्वान अधिवक्ता एवं हमारे संयोजक, मनोनीत संयोजक वर्तमान, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इससे पूर्व भी इन्होंने जो है अधिवक्ता के समस्या को लेकर बड़ी जोर शोर से लड़ाई लड़ रहे हैं और असहायक अधिवक्ता का सहयोग इनका हमेशा रहा है। साथ ही अपनी जो पार्टी है, तो पार्टी से संबंधित जितना भी विकास का काम, समाज के विकास का काम हुआ, उसमें इनका पूर्ण सहयोग रहा है और इन्होंने हमेशा जो है समाज के उत्थान के लिए दबे कुचले, गरीब गुरबे या जो असहाय, जो विधि निःशुल्क इन्होंने विधि सहायता भी लोगों को दिलाया है और देते हैं। ये गरीब परिवार हैं और इनसे अपेक्षा हम लोग को, हमारे समाज को और हमारे विधि अधिवक्ता को पूर्ण रूप से है और ये करते रहे हैं और करते रहेंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी का विराम देता हूँ। प्रमंडल स्तरीय मीडिया कप के आइ से आगाज हो गए। लगभग 10 दिन तक चले वाला मीडिया कप में कुल 8 टीम भाग ल रहा। सत्र के उद्घाटन सत्र में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, दोनों विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार समेत खेल पदाधिकारी सब भाग लेलन। अपना संबोधन में कुलपति द्वय द्वारा सब खिलाड़ी के प्रोत्साहित किया गेल। उद्घाटन सत्र के बाद तमाम आगत अतिथि सब हर एक खिलाड़ी से परिचय लेलन और खेल के लिए शुभकामना दिलन। रुके संजीव जी। इस अभिनंदन के साथ ही हम समापन भी उतना ही अच्छा हो तो पूर्णता आती है। इस पूर्णता को प्रदान करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार कि उन्होंने एक ऐसी प्रणाली डेवलप की है मिथिला की इस धरती में कि आज 17वां मंडलीय मीडिया कप का उद्घाटन समारोह में आप एक ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन वे में
हम लोगों को आपने आमंत्रित किया। मंच पर आसीन हमारे कलीग संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, FA साहब, दोनों रजिस्ट्रार साहब, डॉक्टर साहब और अन्य पदाधिकारीगण, साथ में मीडिया क्लब के अध्यक्ष और सचिव, और सामने जितने भी मीडिया बंधु आज स्पोर्ट्समैन के रूप में है, सभी का हम अपने विश्वविद्यालय के इस खेल के मैदान में स्वागत करते हैं और ये आशा करते हैं कि खेल एक ऐसा पार्ट होता है लाइफ का जिससे टीम वर्क और डिसिप्लिन सीखा जाता है, वो देखने को मिलेगा। FA साहब ने कुछ बातें रखी, तो हम संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से आग्रह करेंगे कि हमारे डॉक्टर साहब यहाँ स्पोर्ट्स के इंचार्ज हैं, आपके यहाँ के भी जो इंचार्ज होंगे आपस में कोऑर्डिनेट कर इन सब मिला के 2-3 मैच करा सकते हैं, जरूर कराना चाहिए। टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग हो, स्टूडेंट्स हो, मीडिया कर्मी हो, जो हमारे स्पोर्ट्स के तरफ से सलाह आएगा और जो लगेगा कि वो फ्रूटफुल है तो जरूर होनी चाहिए। मैं आपके प्रपोजल का वेट करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि आप बिना देर किए हुए आप अपने खेल की ओर आगे बढ़े और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। और उप खेल पदाधिकारी श्री अमृत कुमार झा का अभिनंदन करें। एक जोरदार ताली ऐसे। यह प्रमंडल स्तर का आयोजन होता है। 8 टीमें प्रतिवर्ष भाग लेती है। एवं मीडिया बंधु, बहुत ही खुशी की बात है कि जहां हमने जीवंत रूप में आप लोगों को देख रहे हैं और मीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान समाज में, समाज के विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताने में होता रहा है और साथ साथ अन्य राजनीतिक इत्यादि खेलों को हम उजागर करते रहे हैं। आज स्वयं खेलते हुए देख रहे हैं, ये बहुत ही सुखद बात है और निश्चित ही आवश्यक भी होता है कि अपने अपनी प्रतिभाओं को खेल में हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज में हो और भी चीजें हो, आप लोगों के बीच में भी जैसे सब लोगों की प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को भी दिखाने का अवसर इस तरह से मिलता है। तो ऐसे आयोजनों, न केवल खेल, कल्चरल इत्यादि भी आयोजन आपके जो है निश्चित रूप से आपकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और समाज में उसका भी जो है प्रतिबिंब दिखता है। और निश्चित ही मैं इसके लिए जो है आप लोगों को अभिनंदन करता हूँ। और संस्कृत ये भी एक अनूठा सहयोग, संस्कृत भी खेल से बहुत करीब नहीं दिखता है और संस्कृत विश्वविद्यालय को भी आपने याद किया इसमें। और कई बार दोनों पड़ोसी विश्वविद्यालय है तो हमारा तो हमेशा ही संबंध एक दूसरे से मिलकर होता रहेगा और होता रहा भी है। तो मैं तो हमेशा ही समझे जॉइंट जैसे विश्वविद्यालय जैसा, युगल विश्वविद्यालय जैसा है तो उसी तरह से हम काम करते रहते हैं, करेंगे भी। और हम ही खेलो इंडिया इत्यादि के रूप से हमारे प्रधानमंत्री हर एक नागरिक के लिए कोई कार्यक्रम की बात करते हैं और इस कड़ी में भी हम लोग इसको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। संचालक महोदय ने भी कभी के वाक्यों में भी कुछ छोटी छोटी बातें हास्योक्तियां कुछ निकलती हैं, तो उसी क्रम में मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा लाइटर वे में कहना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि वयस्कता की ओर आप लोग जा रहे हैं, एक लगातार वयस्क होने रहा है, तो निश्चित ही वयस्क होने से पहले किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था थोड़ी चंचलता से होता है। तो निश्चित ही मैं मानता हूँ कि निश्चित ही आपका क्रम और आपके सभी लोग भी इसी तरह से वयस्कता की ओर, प्रौढ़ता की ओर चलेंगे, उस गंभीरता की ओर भी चलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का
शंभू इधर घूमिए आप चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत आभार। गिरीश कुमार हमारे क्लब के सचिव हैं, क्लब के कार्यकारी सचिव, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडेय के अभिनंदन के लिए हम क्लब के सचिव, सारी तस्वीर आपको मिल जाएगी मनोज जी, सब तस्वीर उसी हिसाब से तैयार की जा रही है। इस मैच से कमेंट्री करेंगे इसी बीच एक कैच भी ड्रॉप हुआ, समापन भी उतना ही अच्छा हो तो पूर्णता आती है। इस पूर्णता को प्रदान करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार को मिल जाएगी मनोज जी, सब तस्वीर उसी हिसाब से तैयार की जा रही है। यह प्रमंडल स्तर का आयोजन होता है, 8 टीमें प्रतिवर्ष भाग लेती है। आज से खेलेंगे, खबरों के पीछे भागने वाले आपको गेंद के पीछे भागते दिखेंगे। खबरें न छूटे इसके लिए रात की नींद हराम करने वाले आज कैच पकड़ने के लिए प्रयासरत नजर आएंगे। और फ्रेंड्स मीडिया के बाद डिजिटल मीडिया से हमारे अतिथिगण परिचय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे क्लब के जितने भी पदाधिकारी हैं सब का ले लेते हैं। हमारे मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंपायर भी मैदान में पहुंच गए हैं। कुछ मिनट के बाद उद्घाटन होगा, स्कोप करेगा खेल आरंभ हो जाएगा। अब डिजिटल मीडिया के बाद आकाशवाणी की टीम माइंडअप है और सभी अतिथिगण बारी बारी से उसे परिचय प्राप्त कर रहे हैं। इस बार के आयोजन में सभी टीमें खेल रही है मीडिया की, लगभग हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा, नहीं बता सकता, कई प्रिंट मीडिया के खिलाड़ियों से परिचय लेने के लिए। और सबसे आखिरी में मैं देख रहा हूँ जिसके कप्तान पीछे हाथ सीधे मनोज कुमार है जो अपने टीम के साथ जुड़े प्रक्रिया पूरी हुई। दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति और ये गेंदबाजी और बल्लेबाजी आराम से अभी से क्षण बाद ये मीडिया एक आदर्श और दैनिक भास्कर के मुकाबला है कबड्डी में टॉस होगा। टॉस अखिल भारतीय पासी महासंघ द्वारा 12 फरवरी के विशाल धरना प्रदर्शन के आयोजन लहरियासराय पोलो मैदान में किया जाए। न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ दरभंगा के द्वारा 12 फरवरी के लहरियासराय धरना स्थल पर महाधरना के आयोजन किया जाए, जाहिमे हजारों की संख्या में पासी समुदाय के लोग भाग लेता। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलखन महतो कहलें जब तक पासी समाज के न्याय नहीं मिल जाए और सरकार तारी व्यवसाय के वैध घोषित नहीं करे तब तक हम सब लड़ाई जारी रखब और हमरा सब के समय समय पर धरना प्रदर्शन और सरकार के जगावे की कार्यक्रम जारी रहत। ओते संगठन मंत्री रविशंकर महतो पासी समुदाय के साथ साथ आम लोग सब भी अपील केले कि वो भारी संख्या में आबिकर धरना प्रदर्शन के सफल बनावे और सरकार के सामने हमर सबके जो मांग है ओकरा पुरजोर तरीका से रखल जाए। हमको बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो व्यवसाय है उसको सुचारू रूप से चलने दे, अन्यथा इसके लिए 12 तारीख को कमिश्नरी का घेराव हम लोग कर रहे हैं। आपका परिचय? अमर कुमार, जिला अध्यक्ष, न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ। मैं आम लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि 12 फरवरी 2024 को न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ के द्वारा जो घेराबंदी का कलेक्ट्रेट का आयोजन किया गया है उसमें भारी से भारी संख्या में आकर के हम लोग कलेक्ट्रेट को घेरने का काम करेंगे और साथ ही बिहार सरकार को अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे कि आखिर आज पासी समूह
आज यह पासी समाज अपनी रोजी रोटी लेकर के काफ़ी व्याकुल है, काफ़ी ग्रसित है। इससे उनको मुक्ति मिल सके, इसलिए मैं तमाम भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि भारी से भारी संख्या में आकर के हम लोग अपनी ताकत का दिखाने का और प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम रविशंकर महतो, न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ के संगठन मंत्री को लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आज सबसे पहले न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से आप सभी पत्रकार बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य है 12 फरवरी 2024 को दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी के तमाम पासी भाइयों का जो मांग है, जिनके तारी व्यवसाय पर काला कानून ला दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, लाखों पासी समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं। इसी बिंदु पर 12 फरवरी को दरभंगा कमिश्नरी के सामने धरना स्थल पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि तारीख को शराबबंदी कानून से मुक्त करे, अन्यथा बिहार सरकार कुर्सी खाली करे। इसी कड़ी में 1 तारीख से हम कुछ साथियों के साथ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर लगातार भ्रमण करके लोगों को 12 को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए हैं। काफी लोगों में उत्साह है, काफी उत्तेजित है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है। तमाम लोगों ने आश्वासन दिया कि सर बड़ी संख्या में हम लोग आएंगे अपने गांव से और सरकार को घेरने का काम करेंगे। अगर ये बिहार सरकार को पासी अगर सरकार किसी को बनाती है अपने वोट से, तो हमारी मांग को अगर पूरा नहीं करती है तो हम अपने वोट से उसको सरकार को गिराने का भी काम करेंगे। आने वाले 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अगर पासी समाज के इन तारी व्यवसाय को अविलंब जो इस पर प्रतिबंध है वापस नहीं लिया, तो फिर 2024 में हम इस सरकार को और इस गठबंधन को पासी समाज अपनी ताकत वोट के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे। ये आपका परिचय? मेरा नाम राम लखन महतो, राष्ट्रीय अध्यक्ष न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ बिहार। दरभंगा में स्वच्छता कर्मी राजा राम के सम्मानित कयल गेलनि। दरभंगा के समाहरणालय स्थित NIC कक्ष में जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा द्वारा स्वच्छता कर्मी राजा राम के पाग चादर से सम्मानित कयल गेल। जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी बतौलन जे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी भारत सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छता पखवाड़ा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक मनायल जा रहा है। वो कहलन जे हिनक कार्य काफी प्रशंसनीय रहलन एवं हिनक कुशल नेतृत्व से अन्य कर्मी भी प्रेरणा लैत। अवसर पर IT प्रबंधक संजय कुमार साहनी एवं NIC के सब कर्मी उपस्थित छलाह। पूर्वाचट्टी स्थित संस्कार वैली पब्लिक स्कूल के 5म वर्षगांठ मनाओल गेल। एहि दौरान पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय देव कन्हैया दीप प्रज्वलित कऽ कार्यक्रम के शुभारंभ केलनि। एहि दौरान बच्चा सब कई तरह के मनमोहक कार्यक्रम पेश केलनि। हम लोग की व्यस्तता नहीं बाइक पूरा ले लेंगे।
indelible memories. The morning or the afternoon. आप बच्चे में स्कूल के नामांकन भी चालू है, क्या कहना चाहेंगे? नए नामांकन के लिए विशेष सुविधा और इसका भी आज उद्घाटन करने वाले हैं और जो नए बच्चे आएंगे और गार्जियन उनके बुलाए गए हैं ताकि हमारी जो सुविधाएं उनके द्वारा उनके लिए दी गई हैं तो उन्हें बताई जा सके और पुराने बच्चे हमारे साथ रहकर कितना कुछ नया सीखे वह आज अपने आप को सम्मानित भी किया जाएगा और अपने आप को प्रस्तुत भी करेंगे जिसको हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। जी आप परिचय दे देंगे। मैं डायरेक्टर डॉक्टर मांडवी। आज के समय में यही एक मूल मंत्र है और मैं यहाँ पे जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे यही अपील करूँगा कि अपने इस स्कूल के समय का उपयोग अपना नॉलेज बढ़ाने में करें ताकि आगे की ज़िंदगी जो है वो अच्छे जगह पे पहुँच के स्कूल का भी नाम रोशन करें और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर मकाम पर पहुँचाएँ। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम कुमार प्रशांत है। जी सर। ये वार्षिक उत्सव जो होता है वो सचमुच जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही उत्साहवर्धक होता है। एक साल में जो भी उनके अंदर प्रतिभाएं होती है उसको निखारने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है और उसका भरपूर उपयोग करते हैं। आनंदित माहौल में अभिभावक भी उसको बेहतर ढंग से देखते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर
किस क्षेत्र में अच्छी प्रतिभा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल कूद सबको जोड़कर आज के डेट में सभी क्षेत्रों में बेहतर करने के लिए बढ़िया अवसर है। तो बच्चे के अंदर जो गुण है उसका जांच हो और उसी क्षेत्र में उसको कैरियर बनाने का अवसर मिले, इसके लिए ज़रूरी है इस तरह का कार्यक्रम करना। संस्कार वैली का आज वर्षगांठ है, क्या कहेंगे? बहुत ही महापर्व होता है विद्यालयों के लिए और आज का दिन इस विद्यालय के लिए भी बहुत ही अच्छा दिन है। यहाँ इस कार्यक्रम के बाद नवीनता आती है, पुराने बच्चे पुराने वर्ग छोड़ करके नए वर्ग में प्रवेश करेंगे कुछ दिनों के बाद। हर दृष्टिकोण से इसमें नवीनता आती है, बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिलता है, बच्चे के अभिभावक भी आकर के इसको देखते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। सर्वांगीण विकास के लिए यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है।